तो एक और बात, एक और गुण परमेश्वर के बारे में। अच्छा, पिछली बार हमने सीखा था कि हम परमेश्वर को सिर्फ उतना जान सकते हैं जितना 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 वो हमको प्रकट करेगा। और कितना वो हमको प्रकट करेगा? जितना हम जानना चाहेंगे। तो कौन यहां पे जो बैठा है और परमेश्वर के बारे में कुछ जानना चाहता है? हालेलुया। क्योंकि हम अक्सर बहुत बार ऐसा सोचते हैं, अरे यार ये तो सब सुना है, ये तो सब देखा है, ये तो मुझे पता है ना। भाई, क्या आज जो हमने पहले प्रचार में सब सुना, क्या हमें पता नहीं था? लेकिन आज भी फिर भी परमेश्वर ने हम सबसे बात किया ना। क्योंकि जब हम परमेश्वर की हुजूरी में कुछ लेने के लिए आते हैं तो वो सीमित नहीं है कि हमें भाई एक बार दे तो दिया, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। ना 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 ना। तुम वही अध्याय, वही दृष्टांत, वही वचन 50 बार पढ़ोगे तो परमेश्वर उस 50 बार में 50 नई चीजें देगा। आमीन। तो जल्दी से आज हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बताइए पिछली बार हमने क्या सीखा था? परमेश्वर कौन है, ईश्वर कौन है। और हमने क्या जाना था कि ईश्वर न कोई ताकत है, न ग्रह है, न चांद है, न सितारे हैं, न सूर्य है, न मनुष्य है, न जानवर है। क्योंकि ये सब जो भी बनाया गया है वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, इसीलिए वो सब कुछ सृष्टि है। और परमेश्वर सृष्टि नहीं, सृष्टि करता है। हालेलुया। तो अगली बार हम डॉक्टर के पास जाएंगे जरूर, लेकिन मन में यही रखना कि जिंदगी तो ईश्वर के हाथ में रहता है। डॉक्टर काम करेगा अपना, बड़ा डॉक्टर वही है। क्योंकि अंत में वो भी क्या बोलता है? अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। अरे भैया, वो तो हमें शुरू से ही पता है कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। हालेलुया। तो आज एक और बहुत ही मजेदार विषय है, और इस विषय के बारे में हम जितना जानेंगे, सीखेंगे, और हम परमेश्वर के करीब होंगे। राइट? क्योंकि जितना परमेश्वर के बारे में जानते हैं ना, उसके प्रति इज्जत, उसके प्रति आदर, उसके प्रति का लगाव, उसके प्रति का रिश्ता और बढ़ जाता है। ओके, तो आज हमारा विषय है ईश्वर कहां है। ईश्वर, आप बताओ ना, कहां है ईश्वर? ईश्वर बोल रहा ये रहा। हाँ, सही बात है, ईश्वर इधर तो है ही। एक मेरा दोस्त ईश्वर इधर है, एक हम सबका दोस्त ईश्वर इधर है। हालेलुया। तो बोलिए, ईश्वर कहां है? आप बोलिए ना। हमारे दिल में है। ईश्वर यहां है क्या? सब जगह, सब जगह। अच्छा, ईश्वर घर में है? आप जिस घर में रहते हो उस घर में ईश्वर है? घर के हर कोने में है? अच्छा, आप किचन में जाते हो वहां पे भी ईश्वर है? पक्का है? पक्का है कि नहीं? अच्छा, अपने दुकान में जाते हैं तो वहां पे ईश्वर है? है? तो ये याद रखना, अगली बार जब कोई ग्राहक आता है, डील करना है, आपको कुछ करना है, तो कौन देख रहा है? क्योंकि ईश्वर उधर भी है। ईश्वर खाली घर में नहीं है। ईश्वर जब किचन में नहीं है, तो किचन में जब आप कुड़कुड़ाते हुए बहन लोग खाना बनावे तो देखना ईश्वर बाजू में है। ईश्वर मॉल में है, मॉल में जहां पे हम जाते हैं सब लोगों को ताड़ने, है मॉल में भी है। ईश्वर सब जगह है। नहीं, ये तो हमें खूबी पता है ईश्वर के बारे में। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं, समझते हैं कि ईश्वर सब जगह में नहीं है। तो मेरा सवाल है, क्या ईश्वर यहां पे है? क्या है? क्या? देखो कितना आवाज धीमा पड़ गया। अपने को लगता है यार ईश्वर है यार, टॉयलेट में थोड़ी होता होगा यार। समझे? धीरा पड़ गया ना आवाज। मैं बहुत बार हमेशा से यही पूछता हूं, ईश्वर टॉयलेट में? ना, नहीं। इसीलिए अपने तंबाकू खाना हो तो कहां जाते हैं? अच्छा, बीड़ी पीना हो तो किधर चले जाते हैं? अक्सर घर के बड़े लोग हैं ना, सब तंबाकू बीड़ी सब अंदर ही जाके किसी को पता ना चले। क्योंकि क्या लगता है अपने को, उधर कौन देखेगा? इधर ये गंदगी वाला जगह है यार, इधर ईश्वर नहीं आ सकता।
आपको बता दूं, अगर ईश्वर ऐसे टॉयलेट में नहीं होता ना, तो लोग अपने घर का आकार ही टॉयलेट का बनाते हैं। ये देखो बड़ा सा टॉयलेट, हम इधर ही रहते हैं, इधर थोड़ी ईश्वर आएगा, आएगा ही नहीं। पर ईश्वर सब जगह पे है। हम सोचते हैं ईश्वर बियर बार में जहां पे हम जाते हैं, ईश्वर डिस्कोथेक में जहां पे हम नग्न नाच करते हैं, ईश्वर कैसीनो में जहां पे हम जुगार खेलते हैं, वहां पे थोड़ी ईश्वर है यार। वहां पे है ईश्वर को ऐसे पसंद नहीं इधर सब पे, ये कैसीनो में अपने जाते हैं उधर, या वहां पे ऐसे जो दारू पार्टी करते हैं उधर, ईश्वर को पसंद नहीं। पर क्या करे, वो देख के वहां पे रोता होगा कि मेरे बच्चे हैं। इसीलिए हमें यह बात का एहसास होना चाहिए और आभास भी होना चाहिए कि ईश्वर सब जगह पर है। क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या है? ये सर्व जो शब्द होता है ना, सर्व, ये सिर्फ ईश्वर के साथ ही लगा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान, कोई भी सामर्थ ऐसा नहीं है जो सर्व है। सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वबुद्धिमान, ज्ञानी, सर्वशक्तिमान कोई नहीं है। शक्तिमान कोई हो सकता है, लेकिन सर्वशक्तिमान सिर्फ ईश्वर है। अच्छा, एक और सवाल, ईश्वर यहां पे है क्या? ईश्वर यहां है? यहां नहीं है, क्योंकि ये क्या है? नरक है। ये क्या है? तो नरक का मतलब ही क्या होता है? जहां ईश्वर नहीं है। तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी कैसे हुआ? अगर ईश्वर नरक में नहीं है तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी कैसे है? उसने अपने आप को हाथ से हटा दिया है, तो फिर मतलब कुछ ऐसी जगह है ना कि जहां पे वो नहीं है। बाजू वाले को बोलो, कंफ्यूज हो गए क्या? देखो, ईश्वर सब जगह है। ओके, ईश्वर सब जगह पे है। ईश्वर नरक में भी है, लेकिन वहां पे उसका प्रेम नहीं है, वहां पे उसकी दया नहीं है, वहां पे उसका क्रोध है, वहां पे उसका न्याय दिखता है हमको। और जो चीज नरक में नहीं है, वहां पे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह। नरक इसीलिए नहीं क्योंकि वहां पे वहां से ईश्वर ने अपनी दया को हटा दिया, अपने प्रेम को हटा दिया, वहां पे ईश्वर का न्याय प्रकट हो गया। द रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का कोप हमें इस जगह पे दिखता है। इसीलिए यह बात सही है कि हम परमेश्वर को प्रेम, परमेश्वर भला, परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, हम वो चीज को देखें, लेकिन यह बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर न्यायी भी है, और वो न्याय परमेश्वर का यहां दिखता है। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग हैं ना, परमेश्वर को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। यार वो तो भला खुदा है ना, अरे वो उसको तो सब पता है ना, मैं चोरी कर रहा हूं उसको तो पता है ना क्यों कर रहा हूं। अरे हाँ भाई, पता है तो मतलब क्या वो अलाउ करेगा? आज मेरा बच्चा चोरी करके लेके आया, बोले पापा आपके पास बहुत कमी थी ना, पैसों की तंगी थी, हमारे घर खाने का नहीं है, मैं चोरी करके लेके आया हूं। तो मैं क्या बोलूंगा? वेरी गुड बेटा, एक तू ही है जो मेरे को समझ सकता है। नहीं, हम हमारे कामों को जस्टिफाई यानी सही साबित कर देते हैं क्योंकि हमारी समझ ऐसी है। परमेश्वर का समझ ऐसा नहीं है यार। परमेश्वर तो कहता है कि चोरी तो तूने कर लिया, वो तो बाद में सोच कैसे लिया तूने चोरी करने का? सोचा कैसे तूने? क्योंकि जब तू सोच रहा था तब भी मैं वहीं था।
मैं देख रहा था, मैं जांचता हूं। लेकिन पता है, ईश्वर सर्वव्यापी है, उसको लोग जब समझते नहीं है तो बहुत सारे तकलीफें आ जाती है। क्योंकि जब एक बात का ज्ञान हमें नहीं होगा तो हम कोई भी दिशा में जाके उस ज्ञान को लेने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि इतने सारे ईश्वर होने का क्या जरूरत है? जरूरत है। लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे ईश्वर होंगे ना तो ईश्वर सर्वव्यापी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक ईश्वर एक टाइप के लोगों को देखे, दूसरा ईश्वर दूसरे टाइप के लोगों को देखे, एरिया एरिया बांट दे। देखो भाई, मतलब ऐसे ग्रुप डिस्कशन हुआ होगा ईश्वरों का, एक बोलेगा देखो मैं ना पैसों का हिसाब किताब में रख दूंगा तो मैं पैसे का ध्यान रखूंगा। दूसरा बोले कि चलो ताकत पावर का सब मैं देखूंगा। तीसरा बोले ज्ञान बुद्धि एजुकेशन मेरे को दे दो। अरे ये कोई गवर्नमेंट है जहां पे हर एक को एक एक एक, एक जगह सौंप दिया, एरिया सौंप दिया, इसलिए बहुत सारे ईश्वर है और हर एक जगह पे कोई ना कोई ईश्वर है, इसलिए ईश्वर सर्वव्यापी है। ऐसा है क्या? सर्वव्यापी का मतलब बहुत सारे ईश्वर होना नहीं है। अरे हमें तो सिर्फ यहां के पृथ्वी के ईश्वर के बारे में पता है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ग्रहों के ईश्वर है। मंगल ग्रह का ईश्वर है, चंद्र ग्रह का या दूसरे नेपट्यून ग्रह का, अलग अलग जुपिटर ग्रह का ईश्वर है। सबसे ईश्वरों का ईश्वर कहते हैं जुपिटर है। तो ईश्वर खाली पृथ्वी पे ही नहीं, ईश्वर हर जगह पे, दुनिया के हर जगह पे वो मौजूद है। तो ईश्वर सर्वव्यापी है मतलब बहुत सारे ईश्वर हैं, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति अगर सब जगह से घूम के आए तो क्या वो सर्वव्यापी कहलाता है? हाँ? नहीं, सब जगह से घूम के आया है तो क्या वो सर्वव्यापी कहलाता है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं। तो अगर कोई बोले कि मैं सब जगह देख के आया हूं, सब घूम के आया हूं, तो वो भी सर्वव्यापी नहीं है। क्योंकि सर्वव्यापी का मतलब क्या है? सर्वव्यापी का मतलब है कि एक ही टाइम पे, एक ही समय में सबके साथ और सब जगह पे होना। हालेलुया। अभी क्या लोगों को, हम लोगों का क्या समझ इतना छोटा है, हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं कि हम वो बात को समझ सके कि ईश्वर एक ही टाइम पे सबके साथ और सबके ऊपर कैसे हो सकता है। उदाहरण देता हूं, चलो। क्या मैं अभी मनोज भाई के साथ हूं कि नहीं? विक्रम भाई के साथ हूं, नीतू बहन के साथ हूं, दिया बहन के साथ हूं, पास्टर बिन्नी के साथ हूं। एक ही टाइम पे, एक ही समय में सबके साथ हूं कि नहीं हूं? लेकिन फिर भी, अभी मैं सबके साथ हूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई कमियां हैं। क्योंकि जब मैं लतेश भाई के साथ बात कर रहा हूं तो उधर पास्टर बिन्नी खड़े हैं या इधर विकास खड़ा है, राम भाई खड़े हैं, तो मैं उनको ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। तो वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या सोच रहे हैं, मेरे को नहीं पता चल रहा है, क्योंकि मैं एक जगह पे बिजी हूं। अभी मैं आपके सबके साथ दिख रहा हूं तो सबको देख रहा हूं, लेकिन फिर जब एक जने के साथ बात करूंगा तो फिर सबके साथ नहीं रहूंगा। लेकिन ईश्वर सबके ऊपर है, ईश्वर सबके ऊपर है, इसीलिए वो सर्वव्यापी, क्योंकि सब लोग उसके नजर में हैं। सबके साथ वो एक साथ बात कर सकता है। आप मेरा बात समझे? यहां पे खड़े रह के अगर मैं सबको देख सकता हूं और कह सकता हूं कि सब मेरे साथ हैं, तो ईश्वर सारे सृष्टि के ऊपर है।
और वो हम सबके साथ एक ही समय पे, एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे हम सबके साथ है। हालेलुया। एक मजेदार बात बताऊं, जब हम इस बात की गहराई को, गंभीरता को और सत्य को, कौन सी बात कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है, जब इस बात की सच्चाई को हम समझ जाएंगे और हमारे दिल में ये बात सही हो जाएगी कि हाँ मुझे पता है कि ईश्वर सब जगह पे है, तो हम बहुत सारी चीजों से आजाद हो जाएंगे। सब बोले आजाद। जैसे ही ये सत्य हमारे दिल में प्रकट हो जाता है कि ईश्वर सब जगह है, हम वहां पे आजाद हो जाते हैं। कौन कौन सी चीजों से हमें आजादी मिलती है? जब हमें पता चलता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। देखो एक और चीज बाइबल कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। किसके ज्ञान के न होने से? अरे सारे के सारे देश नष्ट हो जाते हैं, लोग, पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नहीं है उनके पास। और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं तेरे और तेरे पूरे पीढ़ियों तक को आशीष दूंगा। और परमेश्वर का ज्ञान, उसकी सच्चाई सिर्फ हम तक नहीं, हमारी पीढ़ियों तक जाती है। तो उसमें से, परमेश्वर के अनंत ज्ञान में से एक बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी बातों से हम छूट जाएंगे, जैसे क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाना जरूरी नहीं है। हम बहुत सारी जगह पे जाते हैं, नहीं, ईश्वर को ढूंढने के लिए जाते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कहीं कोई जाता है, कोई पहाड़ चढ़ता है, कोई नदियों में जाता है, कोई दूर दूर तक जाते हैं, कोई नंगे पांव जाता है, कोई और कठिनाइयों से जाता है। ईश्वर को ढूंढने के लिए, ईश्वर को मिलने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर, अरे यार क्यों जाने का है मेरे को 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 किलोमीटर दूर? मेरा ईश्वर तो ये रहा मेरे आगे यार। और सेम ही ईश्वर है जो 2000 किलोमीटर दूर पे मेरे को मिलेगा, वो भी इधर ही है। वो भी वहां जाऊंगा पहले ऐसे पूछूंगा कि काय को, उधर था तो सही, इधर क्यों आया है? ये दिखाने के लिए कि मैं तेरे लिए कितना दर्द झेल सकता हूं। उसको, अपने को दर्द देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम सोचते हैं कि हम कष्ट उठा के अगर उसके पास जाएंगे ना, तो वो हमारे इस कष्ट को समझेगा और ग्रहण करेगा। सवाल ही नहीं। एक बार बचपन में मैं बहुत छोटा था, वंशिका जितना हूँगा, तो राजस्थान में था मैं। तो बाहर एक छोटे कुत्ते के बच्चे होते ना, खेल रहे थे। पता नहीं मेरे को क्या सूझा, मैंने पत्थर उठाया और कुत्ते को मारा, और लगभग वो मर ही गया। फिर मैं अंदर आके मेरे कजन को बोला, मामा के लड़के को, यार मैंने बाहर कुत्ते को मार डाला। बोला तो तू गलत कर दिया बहुत है। उन्होंने, अभी क्या करूं? उसने बोला सजा मिलेगी। बोला तैयार हूं मैं। तो बोला ये बेल्ट पड़े, मार अपने आप को। तो मैंने उठा के 3-4 मारे अपने आप को। गलती मैं कर रहा हूं, सजा भी मैं ही तय कर रहा हूं। समझे? फिर उसने बोला ना तू तो धीरे मार है। मैंने बोला ठीक है तू मार। फिर उसने 3-4 मारे। फिर मेरे को लगा ना बहुत आवाज आया, दर्द हुआ। फिर मेरे को लगा कि परमेश्वर ने छोड़ दिया होगा। हम भी कभी कभी ऐसा ही सोचते हैं
कि हम कहीं पे जा रहे हैं ना, जाके वहां पे सुकून। मैं किसी से पूछता हूं क्यों जाते हो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में क्यों जाते हो? बोलते वहां जाते हैं ना मन में सुकून मिलता है। अरे मैंने बोला सुकून जगह से नहीं, सुकून परमेश्वर से मिलता है। और जहां तुम हो और वहां पे अगर परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर रहे हो तो सुकून तुम्हारे पास है। कहीं जाने का, कहीं कुछ करने का, पीड़ा उठाने का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो सवाल होगा कि भैया फिर इधर क्यों बुलाते हो? इधर हम थोड़ी ईश्वर से मिलने आते हैं, इधर हम संगति करने आते हैं। संगति। ईश्वर तो क्या क्या ईश्वर अपने को खाली फिर संडे संडे ही मिलता है? यहां पे अगर आते हैं तो हम, या हमें ईश्वर से संडे संडे मिलना है, वो भी 2 कलाक के लिए? हाय हाय। जो ईश्वर ने अपने लिए सब जान दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, जो हमारे साथ 24 घंटे रहना चाहता है, मैं उसको बोलूंगा भाई मैं संडे 2 कलाक आईश ले। पदर तू काम तारा पता ही थे, अहियां उभो रहे हूं मरीश तमने। बॉस कौन है? हम। ईश्वर सब जगह हमारे घर पे रहते तो क्या हमारा ईश्वर के साथ रिश्ता नहीं है? यहां हम आते हैं संगति करने। पूरे हफ्ते भर रमेश भाई कैसे रहे, राजू भाई कैसे रहे, क्या रहा, एक दूसरे को बांटने का कि यार मैं कहीं गिर रहा था ना, तो यार मैंने ऐसे परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए मैंने वहां गलत काम नहीं किया, और फिर आगे जाके प्रभु ने मुझे संभाल लिया। एक दूसरे को गवाही बताते हैं कि ये हफ्ता मैं परमेश्वर में कैसे दृढ़ रहा और कैसे परमेश्वर ने मुझे संभाला। और परमेश्वर के वचन से कुछ और सीखने आते हैं। बाकी यहां ही परमेश्वर है ऐसा नहीं है भाई। तो क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, उसको ढूंढने के लिए मुझे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, मुझे प्रार्थना करने के लिए कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर प्रार्थना करने के लिए एक प्रार्थना घर ढूंढते हैं, यार कहीं कोई मिल जावे, कहीं कोई मिल जावे। इसीलिए हम बहुत सारे लोग घर में भी कहीं पे ईश्वर को बिठा देते हैं। आपको पता है उसका नुकसान क्या है? सबसे बड़ा, एक तो देखो ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार है वो, फिर भी हम ये गलती करते हैं, उसको आकार देते हैं। दूसरा, जब समझो ये मेरा घर है, ओके, ऊपर भी घर है, नीचे भी घर है, और मैंने ये कोने में ईश्वर को बिठा के रखा है, ओके। अब मैं ऊपर सो रहा हूं आराम से, अचानक से मुझे घबराहट हुई और मुझे लगा कि नहीं मैं ईश्वर को दुआ करूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं दौड़ के नीचे आऊंगा, वहां पे खड़ा रहूंगा और फिर ईश्वर को दुआ करूंगा, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि ईश्वर वो कोने में जहां पे बिठाया है ना, वहीं पे ईश्वर है और वहीं पे वो प्रार्थना सुनता है। पर हमें ये बात का पता है लेकिन समझ नहीं है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो जहां पे मैं हूं वहीं पे ईश्वर है ना। नींद में बुरा सपना है, आप उठे वहीं पे बेड पे बैठे बैठे दुआ करो ना, क्या आने का थोड़ी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत जरूरी है ये बात को समझना कि ईश्वर सब जगह पे है, सर्वव्यापी है। हर दिल से पुकारे हुए आवाज को परमेश्वर सुनता है। तुम दुनिया के कोई भी गड्ढे में गिरे हो या कोई भी आसमान में चढ़ गए हो, वहां पे परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। हालेलुया। तीसरा बात, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर से हम भाग नहीं सकते। ईश्वर से हम भाग नहीं सकते। बहुत बार लोग है ना कुछ गलत काम करते थे फिर भाग जाते हैं कि मेरे को क्या है, दूर चला जाता हूं, कहीं दूर, सबसे दूर। ईश्वर थोड़ी देखेगा। यहां सत्संग की जगह पे अगर किसी के साथ अपने ने गड़बड़ कर दी, समझो मैंने ये घनश्याम भाई के साथ
कोई चीटिंग कर दी, अब मैं आ ही नहीं रहा हूं। नहीं यार, उधर परमेश्वर का बहुत उपस्थिति रहता है, मेरे को नहीं आने का। घनश्याम बोले भैया आते नहीं हो। मैंने बोला अरे तू 12 ना 12 के मिल मेरे से, इधर नहीं आऊंगा मैं। अरे ईश्वर मतलब बार नहीं है क्या? हम ईश्वर से भाग नहीं सकते, छिप नहीं सकते ईश्वर से। ऐसा कोई जगह है जहां पे मैं घने से कोई भी पाप करके कहां पे चला जाऊं जहां पे ईश्वर मेरे को नहीं देखेगा? ऐसा कोई जगह है क्या? अगर है तो फिर वो सर्वव्यापी नहीं है, और अगर है तो सब लोग उधर ही है। सब बोले कि मैं आता हूं रुक, उधर कोई नहीं देखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 23:24 में, कोई व्यक्ति किसी छिपने के स्थान में अपने आप को मुझसे छिपाने का प्रयत्न कर सकता है। हम करते भी हैं बहुत बार। कोई गड़बड़ हो जाता है तो हम सर्विस में नहीं आते। अरे नहीं, मेरे को लाइफस्टाइल में नहीं जाने का यार, मैंने गलती कर दी, मैंने पाप कर दिया, मेरे से बुराई हो गई, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, मैंने कर दिया, मैंने इस भाई के प्रति बहन के प्रति गलत कर दिया, अब मैं सर्विस में नहीं होऊंगा। अरे सर्विस में नहीं आके तुम किससे छिपते हो? मनुष्य से। और तुमने पाप किसके प्रति किया है? ईश्वर के, और उससे तो अपने छिप नहीं सकते। अच्छा है कि उसके हुजूरी में चले जावे और वो धो देगा। हालेलुया। मनुष्य प्रयत्न कर सकता है, किंतु उसे देख लेना मेरे लिए सरल है, क्योंकि मैं स्वर्ग और धरती दोनों पर सर्वत्र हूं। हर समय, हर पल, हर घड़ी में मैं वहां पे मौजूद हूं। मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, हम इससे छिप नहीं सकते। बहुत बार लोग छिप जाते हैं ईश्वर से, या ईश्वर को छिपा देते हैं। आपको बताऊं, आपको लगेगा कि भैया ऐसा नहीं होता है। मैं खुद देखता हूं ना, लोगों के घरों में जब लोग ईश्वर को कहीं पे बिठाते हैं तो बाहर ईश्वर के वो दरवाजे पे क्या लगाते हैं? एक कर्टेन लगाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सवाल पूछा है, क्योंकि मेरे मन में ये सवाल आया। तो जब वहां पे उसी रूम में जब कुछ 4-5 दोस्त आके मिले और दारू पार्टी शुरू हुआ, तो पहले एक जने ने उठ के यूं कर्टेन बंद किया। अबे शुरू नहीं, मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं कि मैंने वो कर्टेन बंद करके ईश्वर को अपने आप से छुपा लिया, ऐसा? इतना छोटा और सस्ता ईश्वर नहीं है। यह हमारी समझ में तकलीफ है कि हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर यहां नहीं है। हम उसको छिपा सकते हैं, हम उससे छिप सकते हैं। इसीलिए तो जैसे ही मैंने आगे चित्र दिखाए और उसमें जैसे ही टॉयलेट का चित्र आया, आपने मन में कहना आइया ईश्वर हंसे नहीं। ईश्वर छिप नहीं सकता ईश्वर से। हम बहुत सारे लोग हैं ना, क्योंकि ईश्वर से छिपना चाहते हैं, ईश्वर से बचना चाहते हैं, उसके कोप से जाने देना, मेरे को जीना ही नहीं है। यहूदा ने क्या किया था? यहूदा ने पाप किया, पाप का आभास हुआ, उसने अपने आप को लटका दिया, बोले जाने दे, मेरे को जीना ही नहीं है, मरकर तो मैं ईश्वर से छुटकारा पा सकता हूं। अरे भाई, मरकर तो तू ईश्वर के पास पहली बार जाएगा, छिपेगा कैसे तू उससे? नीति वचन कहता है कि यहोवा की आंख हर कहीं लगी हुई है, वह भले बुरे सबको देखती रहती है। हालेलुया। तो 4 बातें हमने आज विशेष करके सीखी कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो क्या? अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो मुझे कोई जगह पे जाके उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है।
अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो मुझे प्रार्थना करने के लिए कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो मैं उससे भाग नहीं सकता। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो मैं उससे छिप नहीं सकता। दाऊद ऐसा कहता है कि हर जगह जहां भी मैं जाता हूं वहां तेरी आत्मा रची है। हे यहोवा, मैं तुझसे बचकर नहीं जा सकता। हे यहोवा, यदि मैं आकाश पर जाऊं तो वहां पे भी तू है। यदि मैं मृत्यु के देश पाताल में जाऊं तो वहां पर भी तू है। यदि मैं पूर्व जहां से सूर्य निकलता है वहां जाऊं तो वहां पे भी तू है। तेरा दायां हाथ सब जगह पहुंचता है और मुझे पकड़कर मुझे ले चलता है। कौन सी जगह है जहां पे हम ईश्वर से बच सकते हैं, ईश्वर से छिप सकते हैं? प्रियो, ये हमारी समझ का कमी है जब हम ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर मेरे को देख नहीं रहा है। और जब हमें ये बात का एहसास हो जाता है ना कि ईश्वर सब जगह है, ईश्वर को मैं सब जगह पे प्रसन्न कर सकता हूं, तब हमारा जीवन सिर्फ सत्संग की जगह पे अच्छा नहीं रहता। आपको पता है पिछली बार सेशन में जब जीशा बहन ने लिया था सुबह, उन्होंने एक बहुत गंभीर बात कही थी। क्या जैसे हम यहां पे आए हैं क्या वैसे हम हैं सही? पता नहीं उस बात को हम समझे थे कि नहीं समझे, कि मतलब जैसे यहां पे हम आए हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, हेलो लतीश भाई, हेलो पास्टर बिन्नी, पास्टर जी बहुत अच्छा है, इतना मीठा मीठा बात करते हैं, क्या वाकई हम ऐसे हैं सही कि यहां से बाहर जाके अपना रंग चढ़ जाता है अपने ऊपर? हटा, यीशु को कितनी देर अंदर 2 घंटे संभाल के रखा है यार, बहुत डिस्कंफर्ट कर दिया था। तो अगर हम ऐसा है ना तो फिर हमारा एक समझ और कम है कि ईश्वर सर्वव्यापी, वो इधर ही तो देखता है। इसीलिए ईश्वर हमें हर जगह देखता है। दुनिया आपको रिवॉर्ड दे ना दे, दुनिया यहां खड़ा रह के शायद हमारी आंखों से आपका कोई अच्छा बात छूट जाए, हम उसकी तारीफ ना कर पाए, हम उसका प्रोत्साहन आपको न दे पाए, लेकिन परमेश्वर की नजर से कुछ भी छिपा नहीं है। वो हर बात को सही या गलत उसका प्रतिफल हमें जरूर देगा। हालेलुया। तो आज से हमारा जीवन उस डर में नहीं, और यार परमेश्वर इधर भी है, भैया ने बताया था यार, टेंशन में डाल दिया बता के कि परमेश्वर सब जगह है। नहीं, वो डर में नहीं, वो परमेश्वर हमको डर में नहीं रखना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम वो प्रेम में, जैसा प्रेम, जैसा आदर, जैसा प्रतिक्रिया हम यहां दिखाते हैं, वैसी प्रतिक्रिया वो हमारे से हर जगह अपेक्षा करता है। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, हम सबको हर जगह पे देख रहा है। आइए हम उसको समर्पण करें और प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया। बहुत बार परमेश्वर सोचा मैं तुझे मूर्ख बनाऊंगा, लेकिन यह पता नहीं था कि मूर्ख तो मैं बन रहा हूं। मूर्ख मैं बन जाता हूं यह सोचकर कि तू हर जगह थोड़ी है। प्रभु माफ करना, इसलिए मेरा रवैया एक जगह पे एक जैसा रहता है, दूसरी जगह पे दूसरा। इसीलिए मेरा रवैया लोगों के सामने अच्छा, और जब कोई जानकार ना हो उसके सामने अलग हो जाता है। इसीलिए मेरा रवैया प्रभु बदला हुआ है हर जगह पे। प्रभु हर जगह मैं मुखौटा पहन के चलता हूं राजा। हालेलुया। प्रभु इस मुखौटे को आज मैं तेरी हुजूरी में उतार देता हूं राजा। हालेलुया। अब हर जगह परमेश्वर मैं तेरा बेटा बनकर घूमूंगा राजा। हालेलुया। क्योंकि मैं तुझसे छिपकर कहीं भी नहीं जा सकता राजा। हालेलुया। हर जगह पे तू मौजूद है परमेश्वर, और तुझसे आज हम सामर्थ मांगते हैं राजा। हालेलुया।
कि प्रभु जब हम सब यहाँ भाई बहन मिलकर अपने आप को तेरे आगे अधीन कर समर्पण कर रहे हैं, तू हमें सामर्थ्य दे कि हम हमारे जीवन में से ये जो बहरूपिया हम बनकर घूमते हैं, ये दूसरा रूप जो हम लेकर चलते हैं, उससे हमें आजादी दे परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हमें आजादी दे परमेश्वर। हालेलुया। हम हर जगह, सर्वत्र, सब जगह पे तेरा बच्चा बनकर, तेरे को दिखाने वाले, तुझसे प्रेम करने वाले, जैसा तू था वैसे बनकर घूमने वाले बनने पाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, तूने अद्भुत बातों को खोला, हमें आजादी दिलाई। तूने ये भी सिखाया कि हमें कहीं और जरूरत नहीं है खोजने की, तुझे, तू हमारे सामने है। तू कहता है मैं तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, खटकाना बेटा। वो हमारे दिल को खटखटाता है, जैसे हम खोलेंगे वो हमें हर बात के से आजादी देगा हमें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। ये जो बीज आज गिरा है परमेश्वर, ये फलवंत होने पाए, ऐसा हम तुझसे दुआ करते हैं राजा। शैतान इसे चुराने न पाए राजा। हालेलुया। ये आभास हमसे दूर न होने पाए कि तू मेरे संग हर समय है और हर समय मेरे को देख रहा है राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आए हुए सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।